एवरीवन। आज हम लोग सामान्य हिंदी का पार्ट 2 करें, जिसे 41 क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक, 41 क्वेश्चन है। हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। इसमें हमें बताना है, जो ये वाक्य दिया है इसमें कर्ता कारक कौन है इसमें। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हृदयेश। यही है कर्ता कारक, क्योंकि इसने कहा मतलब यही कह रहा है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है समूहवाचक संज्ञा है। इसमें बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। इसका 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंगूर। अंगूर समूहवाचक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की ना सही क्रम संख्या बतानी है इसमें हमें। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक जागरण, धुलाई, फिर तूफान। इसका करेक्ट हो मतलब व्यक्तिवाचक में दैनिक जागरण, भाववाचक में धुलाई और जातिवाचक में तूफान आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। अकारांत व आकारांत संज्ञा होती है। इसमें बताना है कि आकारांत और अकारांत जो है वर्ड वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, इसमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। इसमें ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है ये हमें बताना है। तो संस्कृत 45 का करेक्ट ऑप्शन है ए, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 47, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 48, दही शब्द है। दही शब्द क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ए, पुल्लिंग है, दही। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, करण है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, के लिए। संप्रदान में के लिए का यूज होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें है संबंधन। संबंधन है, क्योंकि वो बता रहा है ना कि इसका क्या संबंध है कार के साथ, तो वो किसका कार है, मेरी कार है। तो इसमें 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कर्म। क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 है, कारक चिन्हों को कहा जाता है। कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है यह बताना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परिसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है। इसे बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तोता डाली पर बैठा है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। किसे पर है ना, पर बैठा है तो अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 55 का करेक्ट ऑप्शन है डी, सहायता। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें है अपादान। क्वेश्चन नंबर 57, एक वचन व बहुवचन दोनों से प्रयुक्त होने वाला शब्द है योद्धा।
योद्धा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है करण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कारक के भेद होते हैं, इसमें कारक के कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा है। तो कारक का 8 भेद होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। मैं का बहुवचन है, जो मैं है इसका बहुवचन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 61 का में सी, कर्ता, कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है। मुरली ने उस गांव से चला गया, वो गांव छोड़ दिया, तो इसमें डी, अपादान, अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जो सो कौन सा सर्वनाम है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, संबंध वाचक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें 64 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारा, तुम्हारा में सर्वनामिक विशेषण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से। इसमें यह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। इसमें लड़का है उदाहरण जातिवाचक का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है, इसे बताने पढ़ता है क्या है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया होता है ना। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है। से अपादान का होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, अपादान। क्वेश्चन नंबर 69। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक का विभक्ति है। इसे पर किसके लिए यूज किया, किस कारक का है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, वह क्या है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन है बी, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मैं ये काम अपने आप ही कर लूंगा, इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। तो इस वाक्य में आप है, इसमें आप क्या है, ठीक। तो इसमें आप है बी, करेक्ट ऑप्शन है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना है, इसमें पुराना क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें पुराना है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण के कुछ भेद होते हैं, तो इसमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है ये बताना है हमको। तो पुरुषवाचक इसमें विशेषण का भेद नहीं है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। काल में होता है ना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसमें से कौन सा काल है जो इसका भेद नहीं है, ठीक, काल का भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो 75 का करेक्ट ऑप्शन है सी, अव्यय, अव्यय कहा जाता है, अव्ययी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं।
राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। इसमें धीरे धीरे को क्या कहा गया है, ठीक, कौन सा शब्द है ये? तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है यह धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। उसने पढ़ा था। इस वाक्य में निहित काल है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा काल है, ठीक है। उसने पढ़ा था, इसमें 77 का एक आंसर करेक्ट है, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। 78 पे है, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है। कोई चीज को अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। तो 78 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाम धातु। तो इसमें इतना ही बस, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें नया टॉपिक होगा, नया सब कुछ, नया क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी शायद ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो 2 पार्ट बनाया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पार्ट वाइज बनाया जाएगा। और अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का उसमें देखा जाएगा, ठीक। तो बाय, टाटा, सी यू।